प्रिय विद्यार्थियों, जय श्री राम, नमस्कार। आज मैं आपके सामने मनोविज्ञान के बुद्धि टॉपिक के विकल्पात्मक क्वेश्चन लेकर के आया हूँ और आप इस ग्रुप टेस्ट को ज्वाइन करके आप अपने मनोविज्ञान से संबंधित एक अच्छी तैयारी का फीडबैक आप प्राप्त कर सकते हैं। प्रयास करूंगा कि समय समय पे आपको पूरे हर एक टॉपिक के विकल्पात्मक क्वेश्चन आपको उपलब्ध करवाया जाए और आप ये क्वेश्चन पढ़े अच्छी प्रकार से और इसके बाद अपनी आंसर की आप तैयार करते जाएं। यानी रफ कॉपी लेकर के आप बैठें और उसमें क्वेश्चन नंबर 1 लगा करके जो आपको विकल्प सही लगे वो विकल्प उसके आगे लिखते जाएं। इस प्रकार आपकी द्वारा तैयार की गई आंसर की तैयार हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको इसके उस आंसर की के अनुसार आप अपनी तैयारी देख सकते हैं कि आपकी मनोविज्ञान में तैयारी किस प्रकार है। तो आज के पहले क्वेश्चन पे हम चर्चा करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है। यानी यहाँ आपको बताना है कि बुद्धि का जनक किसे कहा जाता है। नंबर ए बिने, बी स्पीयरमैन, सी थॉर्नडाइक और डी गार्डनर। यानी 4 में से आपको सही बताना है कि इसमें से कौन सा है। सही का जो आंसर है वो आप लिख लें क्वेश्चन नंबर 1 लगा करके। तो इस प्रकार मैं आपको सही के लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसमें कौन सा ऑप्शन आप रहेंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आता है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया। यानी बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए थॉर्नडाइक ने, ऑप्शन बी स्पीयरमैन ने, ऑप्शन सी गार्डनर ने, ऑप्शन डी बिने ने। यानी यहाँ आपको 4 में से कौन सा ऑप्शन सही लगता है उसको आपको भरना है। तो आप अपनी रफ कॉपी में इसको भर लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3, यानी जो तीसरा क्वेश्चन आपके सामने जो दिया जा रहा है वो है बहुबुद्धि सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस किसने विकसित किया था या किसने उसको दिया था। तो मल्टीपल थ्योरी के बारे में आपको बताना है। यानी बहुबुद्धि सिद्धांत, हिंदी में बहुबुद्धि सिद्धांत है, अंग्रेजी में मल्टीपल थ्योरी। ऑप्शन ए गार्डनर, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी बिने, ऑप्शन डी थॉर्नडाइक। अब आपको सही ऑप्शन चुनना है कि कौन सा है। तो आप अपना चुन लीजिए, आपके आईडी से कौन सा है। क्वेश्चन 4, चौथा क्वेश्चन है, बुद्धि शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया। यानी बुद्धि शब्द का प्रयोग किसने किया था। ऑप्शन ए कैटल, ऑप्शन बी स्पीयरमैन, ऑप्शन सी बिने, ऑप्शन डी गार्डनर। यानी आप 4 में से आपको कौन सा सही लगता है वो आप सुन लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया। यानी बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत के बारे में, 3 मल्टीपल सिद्धांत के बारे में आपको बताना है। नंबर ए गिलफोर्ड, बी थॉर्नडाइक, सी स्पीयरमैन और डी बिने। तो आपको कोई सा भी एक चुन लेना है कि आपका इसमें कौन सा सही है ऑप्शन आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने विकसित किया। यानी बुद्धि को मापने के लिए सबसे पहले बुद्धि परीक्षण किसने दिया था। ए चार्ल्स स्पीयरमैन, बी अल्फ्रेड बिने, सी डेविड वेसलर और डी हार्वर्ड गार्डनर। इसमें भी आपको कौन सा सही लगता है आप ऑप्शन चुन लीजिए। क्वेश्चन 7, बुद्धि का सामान्य कारक यानी जी फैक्टर सिद्धांत किसने दिया था। बुद्धि के सामान्य कारक के बारे में आपको बताना है। ऑप्शन ए चार्ल्स स्पीयरमैन, बी अल्फ्रेड बिने, सी डेविड वेसलर और डी हार्वर्ड गार्डनर। इसको भी आपको चुन लेना है कि इसमें ऑप्शन कौन सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8,
गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन, यानी गार्डनर ने जो बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था उसमें उसने कितने प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। ऑप्शन ए 5 प्रकार, ऑप्शन बी 7 प्रकार, ऑप्शन सी 9 प्रकार और ऑप्शन डी 10 प्रकार। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप चुन लीजिए। इसी के साथ आपका आज का मनोविज्ञान का टेस्ट फर्स्ट कंप्लीट होता है। और आपने जो आंसर की जो लिखी है, आप एक तो आप ये काम करेंगे कि आप इन क्वेश्चनों को खोजें और उसमें कौन सा आंसर सही है तो वो आंसर की आप प्राप्त कर लें। उसके बाद अपनी आंसर की से मिलाइए और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम और आपके आगे जितने क्वेश्चन सही हुए हैं वो क्वेश्चन आपको यहाँ लिखने हैं। यानी पहले अपना नाम लिखना है और उसके बाद नाम लिखने के बाद उसके आगे जितने क्वेश्चन सही हैं उनकी संख्या लिखनी है। जैसे किसी के 8 हैं तो 8 की संख्या आपको लिख देनी है, 7 है तो 7 की लिख देनी है, यदि 6 हुए हैं तो 6 की संख्या लिख देनी है। तो इस प्रकार नाम लिख के उसके आगे आपके अनुसार कमेंट में आप लिखें और उसके बाद मैं आपकी रैंक निर्धारित करूंगा कि किसकी कितनी रैंक आती है। और इसी बुद्धि टॉपिक पे ही आपका जो सेकंड जो टेस्ट है, यानी टेस्ट जो आपका नेक्स्ट टेस्ट होगा, जो 2 नंबर टेस्ट होगा, वो बुद्धि टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आप बुद्धि टॉपिक को नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अच्छी प्रकार से आप पढ़ के आए ताकि सेकंड टेस्ट में आपके क्वेश्चन सही हो। धन्यवाद।